सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की इस श्रृंखला में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में है। कठोपनिषद में द्वितीय वल्ली। कल हमने 10वां श्लोक पूरा कर लिया था और 10वें श्लोक में जो हमने चर्चा की थी उसका निष्कर्ष है कि यमाचार्य नचिकेता को बताते हैं कि ये धन संपत्ति और ये सारा जगत ये सब अनित्य है, आज है कल नहीं है। इसलिए हे नचिकेता, मैंने तुझे जो रहस्य दिया कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इस मार्ग से जो व्यक्ति गुजरता है और इस गुजरने में जो जप तप धर्म और उपासना के कार्य करते हैं, इसमें से जो अग्नि उठती है वो उसको निखारती है और उसको निखारने के बाद वो जिज्ञासु बन जाता है, ब्रह्म को जानने का जिज्ञासु बन जाता है। अभी आगे का जो है ना श्लोक लेते हैं। 11वां श्लोक लेते हैं। कामस्यप्तिं जगतः प्रतिष्ठां त्रोक्रारात्नन्त मनस्य पारं स्तोमं महदुर्गायं प्रतिष्ठं दृष्ट्वा घृत्वा धीरो नचिकेतो प्रत्यसाक्षिः। इसका भावार्थ है, तूने कामनाओं को पूर्ण करने की उमंग को, धनी होने के कारण मिलने वाले सम्मान को, कभी समाप्त न होने वाले कर्मकांड को, निर्भीकता की सीमा को, चारों तरफ से उच्च ध्वनि से होने वाले जय जय नाद को, सब तरफ की प्रतिष्ठा को आंखों से देखकर धीर नचिकेता धीरता के साथ छोड़ दिया। देखिए, इसमें भावार्थ यह है, इसमें 3 तरह की तृष्णाएं होती हैं। पुत्तृष्णा कहते हैं ना, मनुष्य जब इस मार्ग पर गृहस्थ अपनाता है, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो उसकी तृष्णा क्या होती है कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए, पुत्रेष्णा जिसे कहते हैं। ये भी मोह का ही कारण है। फिर अगर तृष्णा है तो मोह का कारण है। और फिर उसके बाद दूसरी तृष्णा क्या है? वित्तेष्णा, जो धन की कामनाओं की तृष्णा जो होती है, जागृत होती है। अटैचमेंट के कोई भी कार्य किया जाए साथ में, वो तृष्णा का ही कारण होता है फिर, और तृष्णा हमेशा बंधन का कारण होती है। तो दूसरी हो गई वित्तेष्णा, धन की अथाह प्राप्ति की जो अभिलाषा जो बनी रहती है, एक लक्ष्य पूरा किया, फिर दूसरा पूरा किया, फिर तीसरा पूरा किया, इसको कहते हैं वित्तेष्णा। और फिर ये भी जब हो जाती है, फिर मनुष्य के जीवन में ये तृष्णा है, तृष्णा जिसकी जो है ना कभी प्यास पूरी नहीं होती, इसीलिए तो नाम तृष्णा है। तृष्णा जिसमें तृप्ति नहीं हो। और तीसरी फिर क्या है? फिर लोकेशना, जिसमें व्यक्ति को नाम और शौहरत की चाह होती है। परिवार में पुत्र धन धान्य हो गया, धन संपदा आ गई, अब फिर उसके बाद जो कि लोकेशना, जगत में नाम सम्मान मेरा हो। तो ये सब तृष्णा है। और तृष्णाओं में वो चीज मिल भी जाती है तो तृष्णा का मतलब ही है कि उसमें तृप्ति कभी नहीं मिलती, नेवर एवर। इसलिए नाम तृष्णा है। और इसीलिए शिक्षा दी जाती है कि हमेशा डिटैचमेंट के साथ कार्य करो। और शुरुआत में जो शास्त्रों के माध्यम से यहाँ पे कठोपनिषद का ऋषि क्या कह रहा है नचिकेता को, यमाचार्य के माध्यम से, कि तूने इन सारी तीनों ही तृष्णाओं को नचिकेता त्याग दिया है। समझाना यही पड़ता है। कहते हैं ना, कृष्ण में, भगवान की भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, वैराग्य से और लगातार प्रयास से ये मन जो है ना इस चीज को ग्रहण करना शुरू कर देता है, काबू में आना शुरू हो जाता है, तृष्णाएं समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। तो वैराग्य भाव भी लाना होता है। ये वैराग्य भाव लाने की बात की जा रही है इसमें। जब तक वैराग्य भाव नहीं है तब तक तृष्णाओं का कभी भी नाश नहीं होता, ये बहुत प्रबल होती हैं।
तो ये सदा जागृत रहती हैं। इसलिए यमाचार्य कहते हैं, हे नचिकेता, तूने इन तृष्णाओं को त्याग दिया है। अब अगला श्लोक और लेते हैं। तम दुर्दशम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहितम गष्टरेष्टम पुराणम अध्यात्मयोग धिगमेन देवं बत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। इसका भावार्थ है, उसके दर्शन कठिनता से होते हैं, वह गूढ़ से भी गूढ़ है, वह दुर्गम गुफाओं में छुपा बैठा है, वह सबसे पुरातन है, उसे आध्यात्म योग से प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्म योग अर्थात इंद्रियों का ऐसा चलन जिससे वे विषयों की तरफ जाने के बजाय आत्मा की तरफ चलें। उस देवता को जब मनुष्य मान जाता है तब धीर हो जाता है, हर्ष तथा शोक दोनों को छोड़ देता है, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। हर एक स्टेप में आगे की बात कही जा रही है कि इसमें प्रगति कैसे होती है। तो पहले तृष्णाएं छूट गई, अब जब तृष्णाएं छूट गई तो उसके दर्शन कठिनता से होते हैं। अब क्या है कि अब इसमें संघर्ष की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। मृत्यु से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा बंधन है। तो उसके दर्शन कठिनता से होते हैं, यानी वो बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। वह गूढ़ से भी गूढ़ है। गूढ़ किसको कहते हैं? गूढ़ कहते हैं जो बहुत ही दुर्लभ है, कहते हैं ना गूढ़ रहस्य। गूढ़ शब्द रहस्य के साथ में जुड़ा होता है, तो ये गूढ़ से भी गूढ़ है, यानी रहस्य भी बहुत बड़ा रहस्य है। वह दुर्गम गुफाओं में छुपा हुआ है। गुफाएं हमारे अंतःकरण में, यानी ये जितने भी पर्दे हैं, संस्कारों के जितने भी पर्दे हैं, उसी का एक तरीके से गुफा समझ लो कि वो इन सब के पीछे है। जब तक ये पर्दे नहीं हटते, जब तक ये साफ नहीं होते सारे संस्कार, तब तक वो नहीं समझ में आता, न दिखाई देता। इसीलिए इसमें सने सने प्रयास बताया गया है कि सने सने प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, तब जाके मंजिल मिलती है। उसे आध्यात्म योग से प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्म योग, आध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन, और योग का मतलब क्या है कि फिर उसमें उन क्रियाओं को फॉलो करना जिससे आध्यात्म का राह सुनिश्चित हो सके। इसको कहते हैं आध्यात्म योग। तो उसको आध्यात्म योग से ही जाना जा सकता है। अर्थात इंद्रियों का ऐसा चलन जिससे विषयों की तरफ जाने के बजाय आत्मा की तरफ चलें। योग का अर्थ ही है, विषय भोगों से आपका जब मन छूटता है वैराग्य भाव लाने से, तो इसको अंतर्मुखी करना होता है। क्योंकि मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है बाहिर्गति। इसका सदा स्वभाव है बाहर को भागना, ये अंदर को कभी नहीं जाता। अंदर इसको बेंड करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। किसके माध्यम से? अध्यात्म योग से। इस मार्ग पर चलते 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 मन को बेंड करना होता है। हमें बेंड करते हैं तब ये अंतर्मुखी हो पाता है। जब तक मन अंतर्मुखी नहीं है, आत्मा का कभी परिचय नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान का महत्व है, क्योंकि ये सारी क्रियाओं का परिणाम फिर क्या है कि फिर ध्यान, व्यक्ति का ध्यान भी जब तक नहीं लग सकता, जब तक किसी भी प्रकार की तृष्णा है, विचार मन में उठते जा रहे हैं, वैराग्य भाव नहीं है, तब तक ध्यान में भी कभी कोई सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि ध्यान इसका फिर परिणाम है कि ध्यान के माध्यम से मन फिर बैंड होना शुरू होता है। जब ये नियंत्रण में आता है ध्यान के माध्यम से, फिर बैंड होता है, अंतर्मुखी होता है। तो यही सब का परिणाम है अध्यात्म योग। तो जाने के बजाय आत्मा की तरफ इसको रुख करना पड़ता है।
उस देवता को जब उस मनुष्य मान जाता है, धीर हो जाता है, हर्ष तथा शोक दोनों को छोड़ देता है। हर्ष और शोक ये द्वंद्व, द्वंद्व किसको कहते हैं? एक ही पहलू के दो डायमेंशंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड द्वंद्व। तो हर्ष है, उसी का दूसरा रूप शोक है। आप देखो, इसको ऐसे एनालिसिस कर सकते हो, किसी व्यक्ति को विकार वृत्तियों में आनंद आता है, भोग वासनाओं में आनंद मिलता है, किसी के लिए ये जो है ना तुच्छ चीजें हैं, तो उसके लिए सुख के साधन ही वही हैं, उसके लिए सुख के साधन आत्मा का आनंद है। किसी को विकार वृत्तियों में आनंद आ रहा है, नशाखोरी में आनंद आ रहा है, किसी को किसी चीज में उपद्रवों में आनंद आता है, शांति मिलती है। जिन लोगों का मन ज्यादा जटिल होता है ना, जिनकी समझ में सही बात नहीं आती कभी, उनको जो है ना क्या है, दोषारोपण में, कुछ जो है ना उपद्रव करने में, कुछ जो है ना किसी के प्रति षड्यंत्र करने में, इनमें बड़ा आनंद आता है। चाहे वो दिखाने के लिए धार्मिक क्रियाएं करें, पर ऐसे व्यक्तियों को तृप्ति उससे मिलती है, ऐसे कार्यों से। तो ये क्या है? और जबकि धार्मिक व्यक्ति के लिए उस दृष्टिकोण से देखा है तो सिर्फ दुख है ये, क्योंकि अंततोगत्वा जो सेटिस्फाइड नहीं होते व्यक्ति, वही हमेशा कुचक्र जलते हैं, वो उनका रिफ्लेक्शन होता है। जो आदमी सेटिस्फाइड नहीं है स्वयं से, अपने से, वही हमेशा षड्यंत्र रचता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी आपको जो है ना, मैं कहता हूं कथाओं से, सत्संगों से जो प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा होती है दरअसल इस प्रकार से दुर्गुणों से दूर करने के लिए। ये दुर्गुण दूर होते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से लक्ष्य का मार्ग मिल जाता है, लक्ष्यगामी व्यक्ति होना शुरू हो जाता है। तो जो शोक हैं, दरअसल बहुतों को उन दुखों के जो है ना क्रियाकलापों में भी आनंद आता है। और संत की दृष्टि से किसी भी प्रकार का दोषारोपण, षड्यंत्र या ऐसी क्रियाएं जो दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, ये जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है उसकी दृष्टिकोण से वो बहुत बड़ा दुख है। लेकिन जिनके इसमें ही क्रियाकलापों में मन लगता है, उन क्षणिक संतुष्टि मिलती है, उनके लिए वो सुख है। तो दुख और सुख के ये दोनों ही एक ही उसके पहलू हैं, एक यूनिट इनकी एक ही है। तो इसी से कहते हैं इन द्वंद्वों से उठ जाना। शुद्ध अंतःकरण जब हो जाता है तो इन द्वंद्वों से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। इन द्वंद्वों से ऊपर उठना ही फिर वो मार्ग प्रशस्त होता है। तो द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। एक और श्लोक ले लेते हैं। एतच्छत्वा संपरिग्रह मर्त्यः प्रभ्यः धर्मणमणु मीतमास्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्यां विव्रतं सद्रं नचिकेतं मन्ये। इसका भावार्थ है, मैंने जो कुछ कहा है उसे श्रवण करके, सुनने के बाद उसे ग्रहण अर्थात मनन करके, ग्रहण करने के बाद उसे बढ़ाकर उतने तक ही सीमित न रहकर उसका निदिध्यासन करके यह अणु सूक्ष्म ब्रह्म प्राप्त होता है। सब धर्मों का भी वही लक्ष्य है। उस आनंद दायक ब्रह्म को प्राप्त करके फिर आनंद ही आनंद मिलता है। हे नचिकेत, मैं समझता हूं तेरा द्वार खुल गया है, अब तेरे सम्मुख कोई रुकावट नहीं रही। थोड़ा सा मैं इसको सरल करता हूं। देखिए, तात्पर्य क्या है कि इस प्रकार की बातों को श्रवण करके, सत्संग कहीं पे हुई हो, प्रेरणाएं जो मिल रही हैं, हमारे पुराने जो है ना आध्यात्मिक विषयों के आधार पर भी जो प्रेरणाएं मिल रही हैं सत्संगों के माध्यम से, तो उन प्रेरणाओं से भी हमको हमारा अंतःकरण शुद्ध करने का मार्ग प्रशस्त होता है। वो मार्ग नहीं होता, प्रेरणाओं पर ही अटक नहीं जाना होता है। कहीं से भी प्रेरणा मिल सकती है, तो वहाँ से चलना होता है। उन प्रेरणाओं को फॉलो करके चलेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है उससे। तो श्रवण करके, सुनने के बाद ग्रहण और मनन करके फिर इस पर चिंतन मनन किया जाता है।
अब चिंतन मनन करते हैं तभी मार्ग जो है ना प्रशस्त होता है। अच्छा, उतने तक ही सीमित न रहना। मैंने कह था सत्संग में अच्छी बात आपको कहीं से भी मिल सकती है, और अच्छी बात को उसको अमल में लाके मार्ग पर चलना होता है, वहां पर रुकना नहीं होता। सिर्फ आप सात्विक वृत्ति की क्रियाओं तक ही सीमित रह गए तो भी वो बंधन का कारण बन जाती हैं। इसलिए हमको लक्ष्य पता होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है। सत्संगों से जो हमको प्रेरणा मिल रही है, कहीं से भी प्रेरणा मिल रही है, तो उस प्रेरणा को लेकर लक्ष्य बनाएं आत्मा को जानने का, स्वयं को जानने का, अपनी आत्मसत्ता को जानने का। तो वहां पर सीमित न रह के आगे बढ़ जाना, निधिध्यासन करके अणु सूक्ष्म को प्राप्त होता है। यानी नित्य स्वाध्याय में लगे रहते निरंतर लगे रहने से वो सूक्ष्म प्राप्त होता है। सूक्ष्म कब प्राप्त होता है? जब हमारे अंतःकरण शुद्ध होना शुरू हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, तब उसकी हमें झलक मिलनी शुरू होती है। तभी ध्यान में भी मन लगना शुरू होता है। तो क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म है, जड़ जगत के जितने भी तत्व हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म आत्मा है, तो वो सबसे सूक्ष्म है। उस आनंददायक ब्रह्म को प्राप्त करके फिर, और जो सूक्ष्म तक पहुंच जाता है इन स्वाध्याय, सत्संग, आध्यात्मिक क्रियाओं के माध्यम से, तो वह सूक्ष्म तक पहुंच जाता है। यानी सूक्ष्म तक पहुंचना ही वो अनुभव से गुजरना होता है। वहां पे मन उसकी जो है ना शेल्टर को स्वीकार करना शुरू कर देता है। ध्यान में लगना शुरू हो गया जिस भी व्यक्ति का, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आजमाए व्यक्ति और इस पे खुद उसको जो है ना अनुभव करे। ध्यान अगर लगना शुरू हो गया तो समझ लो मन जो है ना उसको स्वीकारना शुरू कर दिया। फिर मन जो है ना कंट्रोल में आना शुरू हो गया। और जब तक कंट्रोल में मन नहीं है, ध्यान में कोई प्रगति नहीं है, तो समझ लो आप बहुत दूर हो मंजिल से, बहुत ज्यादा दूर हो। वहां तक प्रयास करना है जब तक ध्यान में उतरने की कला न आ जाए, ध्यान में उतरना प्रारंभ न हो जाए। और जब ये होना शुरू हो जाता है तब मन स्वीकार भाव में आता है, स्वीकार करना प्रारंभ करता है। तो ब्रह्म को जब प्राप्त हो लेता है, यानी उसको जानने की ग्राहक बन जाता है और इसमें प्रवेश कर जाता है, तो फिर जो है ना आत्मा की झलक, आनंद की झलक मिलनी प्रारंभ हो जाती है। उसी को कहते हैं आनंद की अवस्था में पहुंच जाना। और झलक जब मिलनी शुरू हो गई, यानी विंडो कोई खुल गई, तो समझ लो व्यक्ति का फिर कल्याण ही कल्याण है। क्योंकि जो विंडो खुली है वो उसको फिर वापस नहीं लौटने देती। इसलिए यमाचार्य कहते हैं, हे नचिकेता, मैंने तुझे ये मार्ग बता दिया है और तूने उसको जान लिया है, समझ लिया है। तो प्रत्येक जिज्ञासु इसको समझने की प्रेरणा करे और उसमें मार्ग पे चलता ही रहे। बस यही इसका अभी तक का सार है। बाकी की चर्चा अगले प्रसंग में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये चर्चा बहुत पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। सबका समाधान के लिए प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।